इंसान हमेशा से कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी जीना चाहता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 600 से जायद ऐसे लोग क्रियो प्रिजर्वेशन प्रोसेस के जरिए सिलेंडर्स में पड़े हैं, जिनमें मरते दम तक मजीद जीने की ख्वाहिश बाकी थी। और जो लोग इस दौड़ में खुद को महफूज करवाने के लिए लाइन में लगे हैं, उनकी तादाद लाखों में है। क्रियो प्रिजर्वेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें मरने के बाद जिस्म या दिमाग को इंतहाई सर्द दर्जा हरारत पर बना बर्फ के क्रिस्टल बने महफूज कर दिया जाता है, इस उम्मीद के साथ कि मुस्तकबिल में साइंस उसे दोबारा जिंदा कर सके। दुनिया में सबसे पहले अपना जिस्म महफूज करवाने वाले जेम्स हिरियम थे। सन 1967 में जेम्स हिरियम बैडफोर्ड, जो एक अमरीकी प्रोफेसर थे, गुर्दे के कैंसर की वजह से इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल के बाद उनके जिस्म को क्रियो प्रिजर्वेशन के जरिए महफूज किया गया और वो आज भी एक सिलेंडर में एल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन में मौजूद हैं। बैडफोर्ड अकेले नहीं, दुनिया भर में 600 के करीब लोग इसी तरह महफूज हैं और हजारों लोग अपनी जिंदगी में खुद को रजिस्टर करवा चुके हैं ताकि मरने के बाद उनके जिस्म या दिमाग को भी क्रियो प्रिजर्वेशन के जरिए महफूज किया जा सके। इस प्रोसेस में जब किसी की मौत होती है तो क्रियोनिक्स टीम फौरन वहां पहुंचती है। सबसे पहले मरने वाले जिस्म को बर्फ या बर्फ वाले पानी से ठंडा किया जाता है ताकि खुलियात बिगड़ने से बच जाएं। इसके बाद जिस्म से खून निकाला जाता है क्योंकि दिल अब काम नहीं कर रहा होता। एक खास मशीन खून को बाहर निकालती है और साथ ही क्रियो प्रोटेक्टेंट माए जिस्म में दाखिल करती है। ये माए खुलियों में मौजूद पानी के साथ मिक्स होकर जिस्म में बर्फ बनने से रोकता है। जिस्म के खुलियों में बचा पानी और केमिकल का इम्तिजाज जिस्म के हर खुलिये में पहुंच जाता है। आहिस्ता आहिस्ता जिस्म ठंडा किया जाता है और जिस्म में मौजूद केमिकल बर्फ की तरह जमने के बजाय शीशे जैसी हालत में जम जाता है ताकि खुलिये फटे नहीं और दिमाग या जिस्म की बारीक साख्त महफूज रहे। जब जिस्म मुकम्मल तौर पर शीशे जैसा जम जाता है तो इसे माए नाइट्रोजन के बड़े स्टील टैंकों में रखा जाता है। ये टैंक इतने सर्द होते हैं कि दर्जा हरारत तकरीबन -196 डिग्री सेल्सियस रहता है और जिस्म या दिमाग दहाइयों तक महफूज रह सकता है। उनके टैंकों में मुसलसल नाइट्रोजन की मिकदार और दर्जा हरारत चेक किया जाता है ताकि हर जिस्म या दिमाग महफूज रहे। ये अमल महंगा और बहे पेचीदा है। पूरा जिस्म महफूज करने का खर्च 1.5 से 2 लाख अमरीकी डॉलर के करीब होता है और सिर्फ दिमाग महफूज करने की सूरत में तकरीबन 80,000 डॉलर लगते हैं। ये रकम अपना जिस्म महफूज करवाने वाला शख्स अपनी जिंदगी में अदा करके खुद को इस इदारे का मेंबर बनाता है। अब तक किसी इंसान के एक भी खुलिये को क्रियो प्रिजर्वेशन के बाद दोबारा जिंदा नहीं किया जा सका। ये अमल अभी तक सिर्फ जिस्म और खुलिये महफूज करने तक महदूद है। इन टैंकों में महफूज लोगों से खानदान के अफराद या आम लोग कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि इस सूरत में टैंकों में मौजूद नाइट्रोजन की मिकदार मुकर्ररा हद से कम ज्यादा हो सकती है और ऐसी सूरत में जिस्म के खुलिये बिगड़ सकते हैं। हमेशा जिंदा रहने की ये ख्वाहिश नई नहीं है। हजारों बरस पहले के लोग भी मरने से डरते थे और हमेशा जीने के रास्ते ढूंढते थे। मिस्र के फिरौन अपने आप को खुदा समझते थे। वो यकीन रखते थे कि वो नहीं मरेंगे बल्कि अगली दुनिया में भी इसी शान से जिंदा रहेंगे। उनकी लाशों को महफूज रखने के लिए मम्मी बनाई जाती थी ताकि वक्त भी उन पर असर न डाल सके। इसी तरह कारून था, जिसे अपनी दौलत पर इतना गरूर था कि उसे लगा शायद दौलत उसे कभी खत्म नहीं होने देगी। चीन का बादशाह चुन शी हुआंग, जिसने हमेशा जीने की दवा बनवानी चाहिए, मगर वही दवा जहर साबित हुई। ये सब वो लोग थे जिनके पास ताकत थी, दौलत थी और हमेशा जीने की ख्वाहिश थी। मौत को कबूल करना इंसानी फितरत का हिस्सा है, मगर जीने की लगन और उम्मीद ने इंसान को ऐसे इक़दामात करने पर मजबूर किया जो साइंस और ख्वाब के दरमियान खड़े हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन शायद मौत से भागने की नहीं, बल्कि मुस्तकबिल में एक नई उम्मीद रखने की कोशिश है। बतौर मुसलमान मेरी अकल उसे तस्लीम नहीं करती कि क़यामत से पहले एक दिन कोई बटन दबाए और ये लोग दोबारा जिंदा हो सके। आप क्या समझते हैं? क्या वाकई मुस्तकबिल में एक दिन साइंस इतनी तरक्की कर सकती है कि आज के महफूज लोग कल जिंदा हो जाएं?